थे तो कितना नेता आते थे जाते थे अपना अथी करते थे, और वो नहीं है तो मैंने कोई अथी नहीं, मैंने सब आदमी सलाह दे देते हैं अपना कर देते हैं से हाँ ठीक न्याय मिलेगा, लेकिन कोई नहीं है न्याय का अथी। बाप के तो वो कितने बीमारी आदमी है, वो कुछ नहीं जानते हैं। मेरे ससुर है बूढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। देवर है तो वो भी बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, कोई नहीं है सहारा। हम लोग गरीब आदमी है तो इस चलते हम लोग का कोई अच्छी सहारा नहीं है क्या, इस चलते आप लोग कुछ अच्छी कीजिए। बिहार मुजफ्फरपुर मीनापुर प्रखंड के खरहर गांव के रहने वाले मनोज कुमार कुशवाहा को गोली मार करके हत्या कर दिया गया। वो पूर्व सरपंच थे और आरएलएम पार्टी के यानी उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भी थे। अभी हमारे साथ उनके परिवार वाले हैं, उनके पत्नी हैं, उनके बेटा हैं, उनके भतीजी हैं और उनके घर वाले सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। और ये जो है काफी सक्रिय थे, लोगों के बीच में हमेशा एक्टिव रहते थे, समाज के बीच में हमेशा खड़े रहते थे। और आज से कुछ दिन पहले इनको गोली मार करके हत्या कर दिया गया। अभी हमारे साथ उनके बेटा हैं, उनकी पत्नी है, क्या नाम हुआ? राजकुमारी देवी। अच्छा, कैसे आपका ये आपके साथ ही इतना बड़ा घटना घट गया? वो तो शादी से अपना फोन करके बुलाया गया लकड़ी देखने के लिए। अच्छा, लकड़ी का कारोबार है आपका? वही लकड़ी तो मुजफ्फरपुर हम लोग रहते हैं, वहाँ से आए खाना वाना खा करके यहाँ आए तो उस लकड़ी देखने के लिए बहुत फोन पर मैंने बहुत ज़्यादा अथी किया हुआ था, तो ये गए तो कहें ठीक है हम आते हैं। गए उसके बाद में फिर मैंने यही खबर आया कि गोली लग गई। यानी कि साजिश करके बुलाया। आपका लकड़ी का कारोबार था, उसी के लिए कि लकड़ी आप देखिए कि लकड़ी बेचने के लिए वो बुलाया कि लकड़ी हम बेचेंगे जी। उसके बाद जो है हत्या कर दिया। अच्छा, आपको क्या नाम हुआ बाबू आपका? मेरा प्रियंका कुमारी नाम है। हाँ, क्या हुआ था उस दिन, आप कहाँ थी? मैं तो यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं दिल्ली रहती हूँ, वहीं पे पढ़ती हूँ। मुझे मेरे भाई ने कॉल किया था कि ऐसे ऐसे हो गया, फिर मैं वहाँ से अपना फ्लाइट लेकर फिर आई थी वहाँ यहाँ पे, कल होकर मैं पहुँची थी यहाँ पे। तब तब तक हो गया था सब कुछ। जरा सोचिए कि क्या बीत रहा है इनके ऊपर, ये नहीं यही लोग जान रहे हैं। आप उनके बेटा हुए जी। क्या नाम हुआ आपका? आदर्श राज। अच्छा आदर्श, आपको कब पता चला था कि हमारे पिताजी अब नहीं है इस दुनिया में? हम मुजफ्फरपुर में रहते हैं, पढ़ते हैं। वहाँ पर फ़ोन आया कि पापा को कुछ हो गया है। फिर बाद में मालूम चला उनको गोली मार के मार दिया गया है। अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है, पुलिस तक नहीं आई है। कितने तारीख का ये घटना है? 31 तारीख को। 31 तारीख को। जी। अभी तक कोई आया या नहीं आया? ये बताइए कि पुलिस आपसे पूछताछ करने आई या पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है और मोबाइल भी लोकेशन नहीं कर पा रहे। क्या बोल रहे हैं? मोबाइल कोई लोकेशन नहीं कर पा रहे हैं। क्या बोल रहे बाबू? अभी तक तो कोई नहीं, मतलब ऐसा नहीं हुआ, 10 दिन हो गया है, पर अभी तक कोई ऐसा मतलब खबर नहीं आया कि कोई पकड़ा गया हो ऐसा कुछ। आए थे उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने तो बोला था कि होगा सब कुछ, पर देखिए अब आगे जैसा होगा। अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे जैसा होगा फिर आपको लोग को पता तो सबको चल ही जाना है कि क्या हुआ आगे, कैसे कार्रवाई हुआ, पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, जो भी है अपराधी। अभी अभी तक कोई अपराधी पकड़ाया है या नहीं पकड़ाया है? नहीं। आप लोग किन्हीं को जानती हैं किसने ये घटना का अंजाम दिया, कौन है? हाँ। पहले से जमीन विवाद के लिए झंझट था उन लोग से, इसी के कारण मतलब बीच में मैंने सुलहमा करने के लिए वो बोला, तो उस समय में हुआ कि चल भाई हम लोग भी कमाएंगे खाएंगे अपना बच्चा को देखेंगे। वो भी लोग बोला तो हम लोग भी सहमत हो गए। सुलहमा लगने के मैंने पूरा अथी में करीबी में आ गया, कुछ कुछ सुलहमा के कागज़ भी बढ़ने लगा। उसके बाद में मैंने हम लोग के कोई दिमाग में छल कपट नहीं पड़ा, यही छल कपट के अनुसार बीच में ये मतलब अथी किया कि उसको पास कुर्सी जब्ती के आया हुआ था। अब पता ना वो थाना माने जैसे में हम लोग कुछ देखे हैं वीडियो करके कोई आदमी मैंने रिकॉर्डिंग करके भेजा, पता लगा करके उसमें देखे हैं, उसमें सुने हैं, तो हम लोग को पूरा भरोसा हो गया कि सही बात है वही किया है। एफआईआर आप की हैं? जी। किनके ऊपर एफआईआर की हैं, बताना चाहेंगे? एफआईआर कल तो हम लोग के पास लिस्ट नहीं आया, अभी
पता नहीं, पापा के पास होगा, हम लोग के पास ऐसा कोई अभी लिस्ट नहीं है। आप अभी आपका इनके साथ जो घटना घटा घटा इसके लिए एफआईआर हुआ या नहीं हुआ? हाँ, एफआईआर तो हो चुका है, पर वो लिस्ट हम लोगों के पास नहीं है कि उसमें किसका किसका नाम दिया गया है। भी मिला हुआ था, तो ये मतलब वहाँ दिए हुए थे, थाना में आवेदन दिए हुए थे। एक बार आया हुआ था वो धमकी, तब फोन के अथी से तब आवेदन दिए थे। फिर भी मतलब अभी तक कोई सुनवाई नहीं। हर आदमी आते हैं, वही उपिंदर कुशवाहा आए हुए थे उसने, लेकिन हम लोग के सलाह सिर्फ कहें कि न्याय मिलेगा, लेकिन आज तक अभी तक कोई कुछ सुनवाई नहीं है। मेरा कोई नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग गरीब आदमी है, तो इस चलते हम लोग का कोई अच्छी सहारा नहीं है क्या। इस चलते आप लोग कुछ अच्छी कीजिए। सोचिए जरा, देखिए ये थे तो कितना नेता आते थे जाते थे, अपना अथी करते थे, और वो नहीं है तो मैंने कोई अथी नहीं। मैंने सब आदमी सलाह दे देते हैं, अपना कर देते हैं से हाँ ठीक न्याय मिलेगा, लेकिन कोई नहीं है न्याय का अथी। वो इसके लेके मैंने 2-3 बार और टॉर्चर किया हुआ था, लेकिन उस समय में हम लोग भी मैंने बहुत सारा अथी हुआ, लेकिन कुछ नहीं। इस समय में हम लोग वो रखे हुए भी हैं, जिससे मैंने अथी हुआ, बहस हुआ, और मैंने वीडियो कॉल करके अपना अथी करके रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ है। वो उपिंदर कुशवाहा के भेजा गया भी कि उसके बारे में, उससे वो वीडियो से भी तो अपना सुन करके ही अपना सोचना चाहिए कि इसे ये वीडियो ऐसे भेजा तो किया कौन, यही ना किया हुआ, नाम उस पर बोला हुआ है। वो अपने वो बोला है, इतना तकलीफ बोला कि हम माने 1 महीना का मोहलत लेकर इतना पैसा खर्चा किए हैं, 1 महीना का मोहलत लेकर आए हुए हैं, उसको जब तक हम नहीं करेंगे, उसको कुछ माने अपना बदला नहीं लेंगे या पता नहीं किसे, लेकिन जब तक उसको गोली नहीं मारेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। 302 के मर्डर में, एगो मर्डर में क्यों जाएंगे, जाएंगे तो हम 2 के ले जाएंगे। इतना तकलीफ वीडियो कॉलिंग में बोला हुआ है। आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं वही कि मेरा न्याय मिले, वो अपराधी के पकड़ा जाए, उसको सजा मिलना चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको फांसी की सजा मिलना चाहिए उसको। बहुत मेरे ऊपर बहुत जुल्म कर दिया। एक नहीं, मेरे पास एक भैंसुर थे, उनको भी वही तरीका से किया गया है साल भर पहले, और एक मैंने जाऊ तो लगेंगे, उनको भी वही 10 तरीका से गोलियां मार करके किया गया। मेरे हस्बैंड के तो खैर छल से बुला कर इतना थी, जिसमें हम लोग कुछ नहीं थे, इसमें पढ़े हुए हम लोग अपना शहर में रहते थे, अपना खाते कमाते थे, बच्चा के देखते थे। इस समय में मेरी बेटी छत्तीसगढ़ में रहती थी। अब हम लोग को कौन सहारा मिलेगा, से हम लोग को देखभाल करेगा, हम लोग कौन नौकरी सर्विस से कुछ करेगा कहाँ से। बताइए, अब इनको कौन देखेगा, कौन सहारा है? बिहार में आए दिन ऐसे ही घटना घट रहा है। बूढ़ा बाप है कि तो वो कितने बीमारी आदमी है, वो कुछ नहीं जानते हैं। मेरे ससुर है बूढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। देवर है तो वो भी बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, कोई नहीं है सहारा। हम लोग इस परिवार को देखने वाले चलाने वाले वही थे, वही चले गए, तो इस परिवार को देखेगा कौन? आज तक तो वो अपराधी का कोई पता भी नहीं चला, और उसके बाद यहाँ कोई प्रशासन भी पूछने नहीं आया आज तक कि हाँ क्या हाल है इस परिवार को, देखने चले थोड़ा हाल चाल पूछे, उसके लिए भी कोई नहीं आया। अब उनसे क्या उम्मीद रखा जाए? वो थे तो बहुत सारे आदमी आते थे जाते थे पूछते थे, लेकिन सबसे जरूरी तो अभी है पूछना। अभी जो नहीं आया उनसे क्या उम्मीद रखा जाए कि आगे कुछ कर सकते हैं? बाकी देखिए, कुछ बोल रहा है, जिधर तिधर बोल रहा है कि हमको क्या 6 महीना में हम अपन निकल के चलाएंगे, हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, जब फिर फहराएंगे। ऐसे मन बहुत तरह के बात जिधर तिधर बोल रहा है। हिम्मत रखिए, न्याय मिलेगा आपको। देखिए, यही मनोज कुमार कुशवाहा थे,
जिनको गोली मार करके हत्या कर दिया है और धोखे से बुलाया, उसके बाद हत्या कर दिया। इनके बेटा है, इनकी बेटी है। अब ये तो इनके परिवार में वही मुखिया थे, वही पूरे परिवार को चला रहे थे, वही तेज तर्रार थे। और इनके भाई भी हैं तो वो भी बीमार रहते हैं, उनको कैंसर है ना? जी, कैंसर है उनको, लंग्स कैंसर है। आप क्या करती हो बाबू? पढ़ाई करते हैं, क्या चीज़ का? 11th में। 11th में पढ़ाई करती है। जी। बाकी क्या ही बोला जाए, आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ के प्रशासन को देखिए, शर्म आना चाहिए कि इतना बड़ा घटना घट गया। एक तो पूर्व सरपंच भी रहे, उसके बाद प्रखंड अध्यक्ष भी थे, और ऐसा पार्टी से जो पार्टी अभी सत्ता में भी है और अच्छे खासा पार्टी है, उस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष थे, लेकिन फिर भी उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। कितना बड़ा ये शर्म की बात है, सोचने वाली बात है। जब ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ नहीं होता है, जो समाज में हमेशा इस तरीके से काम करते हैं, इतना एक्टिव रहते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो आम लोगों के साथ क्या घटता होगा सोचिए। ये बिहार में इस तरीके से आए दिन जो है अपराधी दिन दहाड़े किसी को भी गोली मार दे रहा है, किसी को भी मार दे रहा है। ये पिछले 5 साल के अंदर में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी जाति की हत्या हुई है तो कुशवाहा जाति की हुई है। कौन इन लोगों के लिए आवाज उठाएगा, कौन इनके बारे में सोचेगा? सोचने वाली बात है। हमारी बिहार सरकार में जो बड़े बड़े पद पर जो हैं वो चुपचाप बैठे हुए वहां पर और कान में कड़वा तेल डाल करके बस सत्ता में बैठकर मलाई खा रहे हैं। बाकी आप कुर्सी जब्ती है, वो आदमी अभी जब कह रहा है कि हम इतना पैसा खर्चा करके हम 1 महीना की मोहलत मांगे, तो वो मैंने अपना तो पैसा जब तक लिए नहीं तब तुम कैसे बोला? वो उनके पास में तो कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप लोग। कि जिसको पास मर्डर केस का कुर्सी जब्ती है कि मर्डर केस में फंसा हुआ था, मेरे जाउत के मारा हुआ था, उस समय में हम लोग नाम दिए हुए थे उन लोग का। उस दिन दहाड़े वो भी उस समय भी यही टाइम था कि उस समय मारा गया था मेरे जाउत का।